बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर से राज्य अंबिका नगर में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनकी रानी सावित्री देवी अत्यंत सौम्य और दयालु थी। उनके राज्य में खुशहाली थी, किसान मुस्कुराते थे, व्यापार फलता फूलता था और प्रजा राजा रानी से बहुत प्रेम करती थी। राजा और रानी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनन्या। वह बचपन से ही सामान्य राजकुमारियों से भिन्न थी। जहां एक और दूसरी राजकुमारियां श्रृंगार और नृत्य में रमी रहतीं, अनन्या को तलवार चलाना, घुड़सवारी और राजनीति में गहरी रुचि थी। वह तेजस्वी, निडर और असीम जिज्ञासु थी। अनन्या के जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी जुड़ी थी, जिसे केवल राजा और रानी ही जानते थे। राज्य के ज्योतिषी ने जन्म के समय कहा था, यह कन्या अपने जीवन में बड़े दुखों का सामना करेगी। एक समय ऐसा आएगा जब यह अपना सब कुछ खो देगी, अपना परिवार, राज्य और पहचान भी। किंतु यदि वह अपने साहस और सच्चाई पर डटी रही, तो भाग्य स्वयं उसके चरणों में झुक जाएगा। राजा रानी इस भविष्यवाणी से भयभीत थे, लेकिन उन्होंने अनन्या को हर प्रकार की शिक्षा देकर उसे भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। अनन्या 18 वर्ष की हो चुकी थी। राज्य में शांति थी, लेकिन सीमा पर दुश्मन राज्य काल सिंहगढ़ की हलचलें तेज हो गई थी। एक दिन भयानक समाचार आया, राजा वीरेंद्र सिंह की युद्ध भूमि पर हत्या कर दी गई थी और काल सिंहगढ़ की सेना अंबिका नगर की ओर बढ़ रही थी। राजमहल में शोक छा गया। रानी सावित्री ने अनन्या को छुपा दिया और स्वयं महल के सैनिकों के साथ अंतिम संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। अंबिका नगर पर काल सिंहगढ़ का अधिकार हो गया। अनन्या को एक विश्वासी सेविका कंचन के साथ जंगल में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी से वह एक सामान्य लड़की बन गई, बिना ताज, बिना पहचान और बिना किसी सुरक्षा के। उन्होंने जंगल के एक कोने में एक वृद्ध साधु की कुटिया में शरण ली। साधु महातपस्वी रुद्रनाथ ने उसकी आंखों में छिपे दुहक को पहचान लिया। उन्होंने अनन्या को जीवन का गूढ़ ज्ञान देना शुरू किया, योग, ध्यान, तत्वज्ञान और आत्मबल की शिक्षा। अपने नए जीवन में अनन्या ने दीपिका नाम रख लिया। वह अब केवल एक साधारण युवती थी जो गांव में लोगों की मदद करती थी, बीमारों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती और लोगों को प्रेरणा देती। धीरे धीरे दीपिका गांव वालों के लिए एक देवी समान हो गई। उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता से सभी प्रभावित थे। लेकिन उसके भीतर की आग अब भी जल रही थी, अपने माता पिता की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देने की। एक दिन गांव में एक घायल योद्धा आया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला। दीपिका ने उसकी सेवा की। उसका नाम था आर्यन, अंबिका नगर का पूर्व सैनिक, जो अब एक विद्रोही दल का हिस्सा था जो काल सिंहगढ़ के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। आर्यन ने दीपिका को अपनी योजनाओं के बारे में बताया, कैसे कुछ सैनिक अब भी राजा वीरेंद्र की निष्ठा में गुप्त रूप से विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर दीपिका की आंखों में चमक आ गई। उसने आर्यन को अपनी असली पहचान बता दी। आर्यन अवाक रह गया। जिस युवती को वह साधारण समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी राजकुमारी थी। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, हम सब आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवी। दीपिका ने अपने ज्ञान, साहस और नेतृत्व से विद्रोह को दिशा दी। उसने महिलाओं को युद्ध कला सिखाई, ग्रामीणों को संगठित किया और छोटे छोटे छापामार हमलों से काल सिंहगढ़ की सेना को भ्रमित करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। आर्यन, दीपिका और उनके सहयोगियों ने दुर्गों पर कब्जा करना शुरू किया। हर गांव दीपिका को
जन्नी कहकर पुकारने लगा। फिर वह दिन आया जब दीपिका और उसकी सेना अंबिका नगर की ओर बढ़ी। काल सिंहगढ़ का सेनापति विक्रम सिंह, जो राजा वीरेंद्र सिंह का हत्यारा भी था, महल में जमा था। महान युद्ध हुआ। दीपिका ने स्वयं विक्रम सिंह से युद्ध किया। तलवारें टकराईं, लहू बहा, पर अंत में न्याय की विजय हुई। दीपिका ने विक्रम सिंह को परास्त कर दिया और अंबिका नगर की प्रजा के सामने उसे दंडित किया। सालों बाद अंबिका नगर की धरती पर फिर से सूरज निकला, पर इस बार एक नए युग का। दीपिका अब फिर से अनन्या बन गई थी, लेकिन वह रानी नहीं बनी। उसने प्रजा से कहा, राजा और रानी अब केवल प्रतीक नहीं होंगे, अब राज्य की बागडोर जनता के हाथ में होगी। मैं केवल एक सेविका बनकर आपकी मदद करूंगी। उसने एक लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी और खुद शिक्षा और सेवा में रमी रही। भविष्यवाणी सच हुई थी, वह सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर के अंधकार को जलाकर एक दीप बना दिया और उस दीप ने राज्य को रोशन किया। राजकुमारी अनन्या का भाग्य उसका गुलाम नहीं बना, बल्कि वह स्वयं अपने भाग्य की निर्माता बनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।